जय हिंद दोस्तों। डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 10th का मैथ स्टार्ट है ना हुआ है इसमें डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेस में। तो नंबर सिस्टम आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे। तो नंबर सिस्टम में हम आप लोगों को नंबर यानी कि लगभग 15-16 से ज़्यादा ही आप लोगों को लगभग 15-16 होगा या 17 ही होगा, ऐसा ही कुछ ध्यान नहीं है, उतना नंबर आप लोगों को पता है। इसके अलावा फिर कल आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप लोग एचसीएफ निकालना सिखाए हैं। उसके बाद आज जो है हम लोग है ना उसी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग करके है ना यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा है ना एलसीएम निकालना सीखेंगे, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी फाइंड द एलसीएम निकालना। कल आपको एचसीएफ बताए थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको कल आप लोगों को एचसीएफ बताए थे, है ना। आज आप लोग क्या बता रहा है, एलसीएम। तो फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी गुणनखंड विधि द्वारा, है ना। कौन सा, यानी कि गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड भी बोल सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम समावर्त निकाले, यानी कि लसा निकालना। क्या निकालना है, लसा भी उसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं उसको, लसा निकाले। ठीक है, उसके लिए क्या क्या है, टिप्स दिया गया है। टिप्स में देखिए बोलता क्या कि सबसे पहले सभी संख्याओं का गुणनखंड निकाले, है ना। जितने भी संख्या दिया हुआ रहेगा आपको 2, 3, 4, उस सभी संख्या क्या निकालेंगे, पहले गुणनखंड, क्योंकि गुणनखंड विधि द्वारा हम एलसीएम सीख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका गुणनखंड निकालेंगे। फिर कम से कम दो संख्याओं में उभयनिष्ठ, जो उभयनिष्ठ आएगा, जो कॉमन संख्या रहेगा, है ना, उसमें महत्तम घात वाला, है ना, उभयनिष्ठ तो रहेगा तो महत्तम घात वाला संख्या निकालेंगे। उसके बाद शेष बचे संख्या को भी निकालकर गुना कर देंगे। चलिए इसको एग्जाम्पल से सीखते हैं कैसे। जैसे है निम्नलिखित संख्याओं का लसा निकाल ले। निम्नलिखित संख्याओं का क्या निकालना है, लसा निकालना गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए, है ना, 60 है, 80 है और 100 है। चलिए इन तीनों का क्या निकालते हैं, एलसीएम। क्या निकालते हैं, एलसीएम। जब 60 का गुणनखंड कीजिएगा, क्या होगा, है ना, 2 गुना 2, है ना, गुना 3 गुना 5 हो जाएगा, यानी 2 के स्क्वायर गुना 3 गुना 5, यही होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका कीजिएगा तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, 2 के पावर 4 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके निकालिएगा तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 5 आएगा। ठीक है ना। अब देखिए इसमें तो आप देख रहे हैं क्या, इसमें आप ये देख रहे हैं, है ना, इसमें आप ये देख रहे हैं क्या कि इसमें आप देख रहे हैं कि 2 जो है इन तीनों में कॉमा है, 2 जो है इन तीनों में कॉमा मिल गया है ना। कम से कम 2 गो में भी मिलता ना, फिर भी कॉमा निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ तो 2 तीनों में मिल गया है, और भी अच्छी बात है ये तो, है ना। तो क्या करेंगे, एलसीएम बराबर, है ना, इसमें जो महत्तम घात वाला जो गुणनखंड है, हम लिखवाए ना अभी, जस्ट अभी लिखा है कि सभी संख्याओं का गुणनखंड निकाले, तो निकाल दिया, फर्स्ट स्टेप कर दिए, है ना। उसके बाद कम से कम 2 संख्याओं में, कम से कम 2 और 2 से ज्यादा सब मिला तो सब निकाल देंगे। कम से कम 2 संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड के महत्तम घात वाला संख्या को निकालेंगे। ठीक है, महत्तम घात वाला को, इसमें महत्तम घात वाला कौन है, 2 के स्क्वायर, 2 के पावर 4 है और 2 के फिर स्क्वायर है। क्या निकालेंगे, 2 के पावर 4 निकालेंगे, 2 का स्क्वायर नहीं निकालेंगे, क्योंकि महत्तम घात 2 के पावर 4 है। इनटू फिर 5 में देखेंगे तो 5 में देखिए तो 5 भी तीनों में मिल गया, और 5 का भी जो महत्तम घात है, सबके तो घात कितना है, एक ही है, तो 5 की पावर 1 हो जाएगा। चलिए 2 के पावर 4 का मान कितना होता है, 16। क्या होता है, 16, है ना, 16
और गुना 5 और क्या लिखवाए थे, इसके साथ में एक और लिखवाया है। देख क्या लिखवाया है कि शेष बचे संख्या को भी निकालकर गुना कर देंगे। जो संख्या बचा हुआ है, जो संख्या बचा हुआ है उसको भी निकाल के गुना करेंगे। तो कौन बच गया, तो 3 यहाँ बच गया। कौन सा बच गया है, 3। तब 3 से भी निकाल के क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। चलिए गुना कीजिए, कितना होगा 80 गुना 3 कितना आ गया है ना, 80 गुना 3 कितना आ गया ये, सॉरी यहाँ पे 5 का स्क्वायर होगा, ध्यान नहीं दिए थे। यहाँ पे है जो 5 का स्क्वायर होगा, ठीक है, 5 का ये स्क्वायर होगा बाबू, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, 5 का स्क्वायर गुना 3 होगा, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, है ना, 16 गुना 25 गुना 3। चलिए गुना कीजिए, है ना। तो क्या करेंगे, 16 48, 48 और 25 क्या करेंगे, गुना करेंगे, है ना। चलिए क्या होगा, 8 5 40, 4 5 20, 20 4 24, है ना। 8 दूनी का 16 और 4 दूनी का 8 1 9, 0 6 4 10 और 9 2 11 1 12, यानी कितना आ गया 1200। क्या आ गया 1200। इसका आंसर कितना आ गया 1200 आ गया। अब देखिए अब जो देखिए इसमें अब हमको चेक करना है कि ये जो 1200 आया है ये सही है कि गलत है ना। इसको देखिए क्या कर सकते, कैसे चेक करना है, आप 60 से भी इसमें भागा लगा देखिए 1200 में कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 60 से भी भागा जब लगाएंगे 1200 में तो पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। 80 से भी भागा लगाएंगे तो भी पूरा पूरा कट जाएगा और 100 से भी भाग लगाएंगे तो भी पूरा पूरा कट जाएगा। यानी तीनों से कटने वाला न्यूनतम संख्या, तीनों से कटने वाला न्यूनतम संख्या जो निकालते हैं वही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। नाम ही है लीस्ट, लीस्ट नाम क्या होता है इसका, नाम होता है, इसका नाम क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। क्या नाम होता है, लीस्ट, एलसीएम का पूरा नाम होता है लीस्ट कॉमन, सॉरी एम है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये होता है एलसीएम का पूरा नाम होता है, ठीक है। तो एलसीएम में क्या बताए थे, पहले आपको देखिए बताया था, देखिए फिर सबको समझाते हैं कि सभी संख्याओं का गुणनखंड निकाले। सभी संख्याओं का गुणनखंड निकाल दिए, फिर कम से कम दो संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड में महत्तम घात वाला संख्या निकालेंगे और शेष बचे संख्याओं को निकालकर गुना कर देंगे। देखिए तो यहाँ किए हैं हम 60 का, है ना, फिर से समझा दे रहे हैं आपको, 60 का देखिए किए हैं। तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 5 3 15 और 5 दूनी का 30, 30 दूनी का 60, यानी 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 5 लिख सकते हैं। चलिए 80 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, यानी कि कितना हो गया, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी 16, 16 5 80, यानी 2 की पावर 4 गुना 5 हो गया। चलिए ये भी सही है। 100 का 2 गुना 5 गुना 5, यानी 2, यानी कितना हो, 2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर, दूनी का 4, 4 5 20, 20 5 100, ये भी सही है। चलिए जब इसमें तीनों में हम देखिए मिला, दो जो है तीनों में शामिल है, तीनों में शामिल है तो महत्तम घात वाला के निकालेंगे। तो महत्तम घात कितना है, 2 की पावर 4, है ना, गुना इसमें महत्तम घात वाला कितना है, 5 का स्क्वायर, 5 5 5 1 के पावर 1, 5 की पावर 1 है, 5 का स्क्वायर, तो 1 वाला के नहीं लेंगे, महत्तम घात वाला उसको लेंगे, तो 5 का स्क्वायर। इसके अलावा और क्या यहाँ पे बच गया था, इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या बच गया था, यहाँ पे 3 जो है ना, 3 है ना, 3 इसमें 3 बचा हुआ था ना, तो 3 बच गया था तो 3 भी लिख दिए। फिर 2 का स्क्वायर वैल्यू कितना था 16, 5 का स्क्वायर वैल्यू हो गया 25 और यहाँ पे कितना हो 3, है ना, 16 48, अब 48 में 25 से गुना करें कितना आ गया 1200, कितना आ गया 1200, ये हमारा हो गया। आगे नेक्स्ट आगे है 400, 125 और 625 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए
400, 125 और 625, है ना। देखिए कैसे है, निकालते हैं। और ज्यादा बड़ा आपको लग रहा है तो ऐसे कर लीजिए, पहले 400 का निकालते हैं। कितना निकालते हैं? 400 का निकाल रहा है, बिल्कुल। 2 से 100, 2 से 200, 2 से 100, फिर 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5 होगा, 1 2 3 4, है ना, है ना। 1 2 3 4, है ना। तो 2 के पावर 4 गुना 5 के स्क्वायर, यही ना होगा, है ना। 16 गुना 25 होगा, है ना। 1 2 3 4 और 5 के स्क्वायर यानी 16 गुना 25, ऐसे ही मालूम है। 25 8 200, फिर 200 200 200 400 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद देखिए, आप लोग बता रहे हैं। उसके बाद देखिए 125 का, 125 तो आसान है जी। 125 का जब निकालिएगा तब 5 से 25, फिर 5 से 5 चलाएगा, यानी क्या चलाएगा? 5 के क्यू, 5 का क्यू। अब 625 का जब निकालेंगे तो क्या होगा? 5 के पावर 4, बिल्कुल इसी तो आगे है। 625 का देखिए निकाल रहे हैं, 625 का निकाल रहे हैं। 5 से 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5, 5 के पावर कितना आ गया? 4 आ गया। अब देखिए इन तीनों में कॉमा आपको निकाल कर बता रहे हैं आपको। तीनों में जब कॉमा निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, है ना। कॉमा यही ना, 5 है ना, है। बाकी तो 2 तो है नहीं तीनों में। 2 अगर 2 गो में भी रहता, 2 अगर 2 गो में भी रहता तो भी हम 2 को निकालते, लेकिन 2 तो सिर्फ एक ही गो में है तो नहीं निकालेंगे उसको, है ना। तब 5 है एलसीएम बराबर, चलिए, है ना। तो क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर, 5 की क्यू, 5 के पावर 4, जो महत्तम घात वाली जो संख्या है उसको निकालेंगे। तो 5 के पावर 4 बच गया कौन? 2 के पावर 4 है, यही ना बच गया। चलिए कितना होगा? 625 गुना 16, 625 गुना 16, 625, 625 में 16 से गुना करेंगे, क्या होगा ना? 6 25 3, 12 3 कितना हो गया? 15, है ना। और 36 है कितना हो गया? 37, फिर 5 2 6 प्लस करेंगे, 0 5 5 10, 7 2 9 1 10 और 6 3 9 1 10, है ना। कितना आ गया? ये 10,000 आ गया। कितना आ गया? 10,000 आ गया। ठीक है, क्या आ गया मेरा आंसर। तीसरा देखिए क्या है? 27 है, 48 है, 64 है। इसका जब निकालेगा तो 3 गुना 3 गुना 3, इसका मतलब 3 का क्या हो गया? क्यू। यहाँ क्या हुआ? 2 गुना, है ना, 2 गुना 2 गुना ना 2 गुना 3, नहीं हो गया 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 और गुना 3, ये ना होगा। यहाँ की जगह क्या आएगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 1 2 3 4 5 6 आएगा। 2 की पावर क्या आ गया? 6। अब देखिए इसमें जो है, इसमें देखिए 2 वाला मिल गया। हम आपको देखिए शुरू में भी बताए थे, क्या बताए थे कि कम से कम 2 संख्याओं में उभयनिष्ठ, है ना, कम से कम 2 संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड के महत्तम घात वाला संख्या निकालेंगे। देखिए तो यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखिए आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। देखिए 2 गो में देखिए कौन कौन मिल रहा है? 2 गो में, है ना। 2 गो में जब देखिएगा तो 3 3 जो है 2 गो में ना मिल रहा है जी, बिल्कुल। और यहाँ भी 2 जो है 2 गो में मिल रहा है ना। तो एलसीएम क्या होगा? तो 3 जो है 2 गो में मिल रहा है, तो लेंगे कौन? ये लेंगे कि ये लेंगे? तो देखिए तो यहाँ 3 के पावर 1 है, तो महत्तम घात वाला लेंगे तो 3 के पावर क्यू इंटू यहाँ क्या होगा? 2 के पावर 4 और 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 लेंगे, है ना। कितना? 27 गुना 64। चलिए 64 में 27 से गुना करते हैं, 27 से गुना करते कितना आएगा? 7 से 28, 2 और 42, 2 कितना हो गया? 44, 4 दूनी का 8 और 6 दूनी का 12, 6 दूनी का 12, 8 8 4 12,
4 2 6 1 7 1, यानी कितना आ गया 1728, 1728। और इसको अगर आपको जांच करना है कि सही बना है गलत, तो आप इसको है ना, जैसे पहले आप सीखे हैं बचपन में, उस विधि से इसको बना के देखिए, टेस्ट कर लीजिए इसको। देखिए जैसे 27 है और 48 है और 64 है, बिल्कुल पहले किससे लगाएंगे, पहले 2 से लगाएंगे, तो जानते हैं आप भी, तो 2 से लगाएगा तो 27, 24 32, फिर 2 से लगाएंगे 27 12 16, फिर 2 से लगाएंगे 27 6 8, फिर 2 से लगाएगा 27 3 4। अब देखिए 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा 3 9 1 4, है ना। देखिए तो 1 2 3 4, है ना, 2 की पावर 4 है ना, हाँ देखिए 2 की पावर 4 हो गया, और गुना 9 गुना 3 गुना 4। चलिए यहाँ पे 4 का मतलब क्या हुआ, 2 के स्क्वायर और 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 6 हो गया कि नहीं होगा। यहाँ 3 के स्क्वायर और 3, तो क्या हुआ 3 के पावर क्यू, यही ना ला है, 2 के स्क्वायर और 3 के पावर क्यू। देखिए गुना करके ला से 228 आ जाएगा बिल्कुल। चलिए आगे आगे देखिए क्या है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब देखिए भाग विधि द्वारा, तो भाग विधि द्वारा तो पहले से आप जानते हैं, है ना, बहुत आसान है, इसमें तो कुछ भारी नहीं पड़ेगा। क्या करते हैं इसमें, देखिए इसमें कोई भी 2 संख्या के पहले उठा लेते हैं, कोई भी 2, 60 48 है, 48 80 है, तो इच्छा है तो 48 80 में चेक कर लीजिए पहले, और नहीं तो 60 48 में, तो 60 80 में कीजिए, किसी में भी कर सकते हैं। चलिए करते हैं, है ना, पहले 48 और 60 लेते हैं, है ना, बड़ा वाला के बीच में, छोटा वाला के किनारा में लिखेंगे, एक मरतबा 48 कितना आएगा 12, फिर 12 है, 12 को क्या है यहाँ पे क्या है, फिर से भागा चिन्ह देंगे, और जो भाजक है उसको बीच में उतारेंगे, जो भाजक रहेगा उसको बीच में उतारेंगे, और ये तब तक प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा, तब तक ऐसी प्रोसेस चलता रहेगा जब तक नीचे जो है पूरा पूरा एक कट ना जाए। जब पूरा पूरा कट जाएगा तो छोड़ देंगे, जब पूरा पूरा कट जाएगा तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। चलिए 5 चौका 48, पूरा पूरा कट गया, यहाँ से क्या हो गया 12। अब इस 12 को पकड़ लीजिए, अब 12 के पकड़ के फिर 80 से भागा मारिए, ठीक है, कितना होगा 12 5 छक्का 72, फिर 6 और फिर 12, 6 दूनी का 12, यानी कि जो एशिया बराबर आ गया, कितना आ गया 6, कितना आ गया 6, यानी कि एशिया का मतलब क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप 6 से जे आप अगर 6 से क्या कीजिए, तीनों में भागा मार के देखिए, और काट रहा है तो बनाया हुआ आपका सही चलेगा, ठीक है। देखिए तो 10 6 60, 6 8 48, और जो है 80 न है, देखिए 80, सॉरी देखिए यहाँ पे गलत है, देखिए पहचान लिया आप, देखिए है ना, कि 6 आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जब 10 में से 2 जाएगा तो 8 आएगा। अगर आप देखिए, अगर आप चेक करने के लिए नहीं जानते हैं तो अभी गलत कर देते हैं, कितना होगा ये 8 है। अब 8 से मारिए 10 में पहले, है ना, 12 में, सॉरी कितना में 12 में मारिए, 12 में 8 का ही 8 4, और 4 से 8 में 4 दूनी का 8 कट गया। अब जो ऐसे होगा, इससे बड़ा कितना आएगा 4 आएगा, 4 से कीजिए तो 15 चौका 60, 12 चौका 48, और यहाँ 20 चौका 80 आ रहा है, ये कट रहा है तीनों से, यानी ऐसे हमारा 4 होगा, है ना। पहले क्या किए 48 60 में भागा मारे, एक मरतबा भी 48, कितना आ गया 12, 12 है, फिर 48, जो भाजक हमारा है उसको उतार देंगे बीच में, 12 चौका 48 कट गया पूरा पूरा। अब ये 12 को यहाँ पकड़ेंगे, अब जो बच गया कौन, अब 80 ना बच गया था, 80 को बीच में उतार देंगे, उतार दिए, 12 का 72, 10 में से 2 गया 8, फिर 12, फिर इसको यहाँ पे उतारेंगे बीच में, 8 का 8 4 4 दूनी का 8, फाइनल सब कितना आ गया 4 आ गया, है ना। आगे देखिए इसमें है, इसमें क्या कीजिए करते हैं, इसमें दोनों को लेते हैं, कोई भी है ना इच्छा है तो 70 45 को भी ले सकते थे आप, लेकिन है ना यहाँ देख रहे हैं क्यों दोनों के ले लिए, लग रहा है ये दोनों कट जाएगा जल्दी से, इसलिए हम इसको ले लिए पहले। 45 से 90, 45 दूनी का 90, पूरा पूरा क्या हो गया, ये कट गया। अब इस 45 को फिर पकड़ेंगे और फिर 70 से कितना है 70 से भागा मारेंगे, ठीक है, एक मरतबा भी कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 4 कितना 2, 25 है, फिर यहाँ 45 है, एक मरतबा भी 25, कितना आएगा 0 2 20 आया ना, कितना आ गया
20 आ गया, ठीक है, 20 आ गया। कितना बताए थे आपको, आपको बताए थे 70, 45 और 90 था। तो बता दें कि 45 है और 90 पहले भागा मारिए, तो 45 दूनी का 90, और इस 45 को पकड़िए और 17 से भागा मारिए। एक मरतबी 45, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25 है, फिर 45 है ना। एक मरतबी कितना आएगा 20, कितना आएगा 20, फिर 20 को पकड़िए और 25 तक, तब तक काम हम करते रहेंगे जब तक नीचे पूरा पूरा कट ना जाए, ठीक है। एक मरतबी 20, फिर 5, 5 से फिर 20 में करेंगे, 5 चौका 5 चौका 20, पूरा पूरा कट गया। आप करना छोड़ देंगे काम क्योंकि पूरा पूरा नीचे कट गया। अब बताइए इससे बराबर कितना आ गया, सॉरी कितना आ गया 5, कितना आ गया 5 आ गया, है ना। इससे बराबर कितना आ गया 5। अब देखिए 5 से देखिए तो तीनों में भागा मारिए, कट रहा है बिल्कुल। 14 पचे 70, 9 पचे 45 और 18 पचे 90, कट रहा कि नहीं। इससे मतलब हमारा एसएफ क्या हो गया 5 हो गया। तीनों से कटना चाहिए, एसएफ जो है, एसएफ जो निकलता है वो तीनों से कटना चाहिए। आगे फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, भाग विधि द्वारा लसा निकालेगी। तो आप जान में करते हैं बिल्कुल, पहले ही से आप लोग जानते हैं। देखिए कैसे करेंगे, 400, 125, 625, है ना। 400, 125 और 625। पहले दूसरी करेंगे 200, 200 लगेगा नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा क्योंकि 2 से सिर्फ एक ही कट रहा है, सिर्फ 2 से जो है 400 कट रहा है, उसके अलावा कोई और नहीं कट रहा है। 3 से देखिए, तो 3 से देखिएगा तो 3 से ये भी नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, सीधा कितना से कटेगा, सीधा कटेगा ये आपको 5 से। किससे कटेगा ये 5 से कटेगा। तो 5 से कीजिए कितना होगा ये 8 × 40, 80, ये होगा 25, ये 125, फिर 5 से 16, 5, 25, फिर देखिए 5 से करेंगे 16, 1, 5। अब कटेगा नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। चलिए गुना करते हैं, कितना हो गया देखिए 5 के कितना हो गया 5 गुना 5 गुना 5 गुना 16 गुना 5, ये ना हो गया, कितना हो गया यहाँ से देखिए 16 पचे 80, है ना। 80, 80 पचे कितना आएगा, कितना 16 पचे 80, 80, 80 गुना 5, फिर गुना 5 गुना 5, इन है, इसके अलावा 3 गो है। चलिए क्या करेंगे 80, कितना हो गया ये 80 पर कितना हो गया 0, 8 पर 400, 400 गुना 25, 25 होगा 100, 2 और 0 है ना, 25 होगा 100, 25 होगा 100 और 2 और 0 है 10,000। ऐसा आपको बनाए थे पीछे भी, देखिए यही वाला आपको था यहीं पे, है ना। 400, एक और था जी आपको, ऐसा हम बनाए हैं बिल्कुल। देखिए 400, 125, 625 का 10,000 आया कि नहीं आया है, बिल्कुल आया है ना। 10,000 आया ना, बिल्कुल यही ना आंसर लाए थे। यहाँ भी 10,000 आ गया है ना। मेरा क्या हो गया आंसर। आगे 48, 14, 76, है ना। इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इसको देखिए कैसे निकालते हैं। चलिए इसको देखिए क्या करते हैं, पहले 2 से भागा मारते हैं, 24, 7 कितना होगा 38, है ना। 38 दुनिया कितना होगा 76 होगा, फिर ये 2 से लगेगा बिल्कुल 12, 7, 19। अब देखिए लगेगा, अब देखिए 2 से सिर्फ एक ही यही लग रहा है, 7 से सिर्फ 7 लगेगा और 19 से लगेगा सिर्फ एक ही लगेगा।
अब कोई नहीं लग रहा है, क्या करेंगे, सबको गुना कर देंगे, है ना। एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 12 गुना 7 गुना 19। जो कैलकुलेट करके आएगा वो हमारा क्या आएगा, आंसर। आगे ये भी देगा आपको, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा मासा निकाले, है ना। यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा मासा निकाले, आपको आएगा वहां लिख देगा आपका स्पष्ट रूप से क्वेश्चन में, यूक्लिड विभाजन विधि या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, है ना, ये भी लिखता है, द्वारा मासा निकालना है। तो देखिए क्या करते हैं, पहले जो आप जानते हैं कि जब भागा है तो बीच वाला को क्या बोलते हैं, बीच वाला को बोलते हैं भाज, बीच वाला क्या बोलते हैं, भाज, जिसको ए से डिनोट करते हैं। जो किनारे में है उसको बोलते हैं भाजक, उसको बी से डिनोट करते हैं। और क्यू है उसको बोलते हैं भागफल, क्यू से डिनोट करते हैं। और जो शेषफल होता है उसको डिनोट करते हैं आर से, है ना। यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी मेथड का प्रयोग करके हम लोग मासा निकालेंगे। जैसे भाज बराबर, ये भी हिंदी में भी लिख सकते हैं क्या, ये भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, और जो शेष होगा लास्ट में जब जीरो चला आएगा, जब शेष क्या चलाएगा, जीरो, जब शेष का मान जब जीरो चल आएगा तब भाजक जो आएगा ना, जो भाजक रहेगा ना वह हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ, क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। देखिए बनाते हैं क्वेश्चन इस पे है 336 और 59 का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा मासा निकाले, है ना। देखिए क्या करेंगे, इसको हम ए बराबर क्या करते हैं, ए वाला कितना मान ले 336 और बी वाला कितना मान लिए 59, ये ना मानेंगे, क्या करेंगे, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से क्या होता है, ये बराबर बी क्यू प्लस आर, ए ना होता है, ए का मान कितना है 336, बी का मान 59 है, और गुना, है ना। देखिए रहने देते हैं क्यू प्लस आर, क्या कीजिए पहले आप इसको राफ में जब बनाना है क्या कीजिए, पहले भागा मार दीजिए, है ना, ऐसे तो जान में करते होंगे। 336 पहले से कर लीजिए, ऐसा आसान होगा आपको करने में, ठीक है। ऐसे बहुत आपको सोचने में हम बाहर पड़ेगा, तो पहले राफ में से बना लीजिएगा और सिर्फ वहां पे फिर पुट कर देंगे, है ना। एक के मर्तबे लगाते हैं, और 59 में अगर आप 6 से लगाइएगा तो नहीं लगेगा, है ना, ज्यादा चलाएगा। 5 से लगाइए, उसको 5 से लगाते हैं, 5 से, है ना। 9 × 45 कितना हो गया 4, है ना। अब 25 से 4 कितना हो गया 29, 45 5 4 और 25 से कितना हो गया 29, 5 से लगा 295, 6 में से 5 गया 1 हो गया 8, 13 में से 9 जाएगा 4, 41, 41 में फिर 59 से कीजिए, एक मरतबे 41 कितना आएगा 8 है, 18 आएगा, है ना। 18 में फिर 41 से कीजिए, कितना होगा 18 दूनी का 36, कितना होगा 5, फिर 18 कीजिए, 5 दिया 15, 3 आएगा ना, 36 5 18 25 15, फिर 3 से, फिर 3 में 5 से कीजिए, 3 क्या है 3 2, फिर 2 से 3 में कीजिए, एक मरतबा, फिर 1 से 2 में 2, पूरा पूरा कट गया। अब इसी चीज पे हम पे पुट करें, देखिए कैसे करेंगे, 59 से कितना मरतबा लगाए, 5 मरतबे, तो शेषफल कितना आया था यहाँ पे शेषफल आया था 41, कितना आया था 41। फिर क्या किए थे आप कि ये जो 41 है ना, इस 41 को क्या बना दिए थे भाजक, भाजक नहीं बना हुआ है, इस 41 को क्या करेंगे भाजक, और ये जो भाजक था वो क्या बन गया भाज्य, है ना। तो ये जो 59 है, ये जो 59 है उसको क्या करेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, है ना, और उसके बाद जो है जो शेषफल रहेगा उसको भाजक बना देंगे, ठीक है। क्या मरतबे लगाया है 1 मरतबे, शेषफल कितना बच गया है 18, कितना बच गया है 18। फिर क्या करेंगे, जो भाजक है यहाँ पे उसको भाज बना देंगे, और जो शेषफल है उसको क्या बना देंगे भाजक। क्या मरतबे लगा है, देखिए तो वहां पे कितना 2 मरतबे लगा है, कितना बच गया शेषफल 5, कितना बच गया है 5। फिर जो भाजक है उसको फिर भाज बना देंगे, क्या बना देंगे भाज,
18। क्या करेंगे 5 5 तिहाई 15, 3 आ जाएगा। फिर जो हमारा जो भाजक है उसको क्या बना देंगे भाज, और शेषफल को बना देंगे भाजक। 3 इकाई 3, कितना बचा 2। फिर क्या करेंगे 3 बराबर 2 गुना 1 प्लस 1, फिर आएगा 2 ना 1 गुना 2 प्लस क्या जब चलाएगा 0, क्या चलाएगा 0। अब शेषफल जब 0 चलाया ना यहाँ पे जो भाजक है, जो भाजक है यही ना ए है, क्या है बता ना ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। तो बी हमारा ये ना है, तो ये हमारा कहा जाएगा एसीएफ, एसीएफ बराबर कितना आ गया 1, हमारा कहा गया आंसर। इसी तरह से एक और बताते हैं आपको, यूक्लिड विभाजन विधि से आपको 185 और 143 से क्या निकालना है मासा निकालना है। तो क्या होता है ए बराबर मान लीजिए जो ज्यादा रहेगा ना, जो ज्यादा रहेगा उसको मान लीजिए ए, जो कम रहेगा उसको क्या मान लेंगे बी, क्या मान लेंगे उसको बी, है ना। क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से क्या होता है ये बराबर बी क्यू प्लस आर, कितना होगा 185 बराबर 148। अब क्यू का मान देखिए क्या डालेंगे यहाँ पे, है ना, तो वही काम करेंगे जैसा आप पिछले बार किए हैं। 148 है 185 है, पहले एक मरतबा 148, 15 में से 8 कितना होगा 7, और 6 में से 4 कितना होगा 2। चलिए ये जो शेषफल है उसको भाजक बना दिए हैं, और जो भाजक उसको भाज बना देंगे, है ना। कितना मरतबा लगेगा 6 से लगाएंगे 42, 4 12 4 18 नहीं लगेगा। चलिए 27 से 5 में करके देखिए 35, 3 10 3 13, 5 से 15, 5 3 और 10 10 3 13, यानी कितना मरतबा लग रहा है 5 मरतबा, 135। कितना होगा 3 और 1, फिर 13 है 27 है, 13 तो नहीं का 26, एक में फिर 13 से 13 मरतबा, पूरा पूरा कट गया, अन्य सब कितना आ गया 1 आ गया। यहाँ पे ही करेंगे 148 है, 148 है पर कितना मरतबा लगाया है 1 मरतबा। शेषफल कितना आया है 27, कितना आया है 27, सॉरी गलती हो गया है। सात और 7 बजे 7 में चलेगा 3 होगा, ठीक है। चार से लगेगा ये, और 7 चौका 28, 4 12 और 2 14, पूरा पूरा कट गया। यहाँ पे एस कितना आ गया 37। चलो 140 से 1 मरतबा लगा है, कितना बच गया यहाँ पे 37। अब जब भाजक है तो क्या बना देंगे भाज, 37 गुना 4 बस क्या चलेगा यहाँ पे 0। चलिए शेषफल क्या आ गया 0 ना, जो भाज है उसको क्या बना देंगे एचसीएफ। ठीक है, तो आप लोग कल लेके वीडियो आएंगे।